नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर वो इंसान आपकी कदर क्यों नहीं करता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर आपकी कदर क्यों नहीं करता है। पहले तो भैया तुरंत टेक्स्ट का रिप्लाई आता था, तुरंत कॉल उठ जाती थी आपकी, तुरंत आपकी बात होने लगती थी। वो इंसान अपने से ज़्यादा कदर करता था, लेकिन अब ब्रेकअप हो जाने के बाद वो इंसान पूछता तक नहीं है, ये तक नहीं पूछता कि भैया तुम कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारे, कैसे सर्वाइव कर रहे हो मेरे बिना। तो ये सब के थॉट तुम्हारे दिमाग में आते हैं, ये सब तुम्हें लगता है कि भैया उस इंसान को ये सब पूछना चाहिए। और उधर क्या होता है, उधर उस इंसान को कोई मतलब नहीं, वो मजे से जी रहा होता है। तो ऐसा में तुमको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा लगता है रिलेशनशिप हमारा ही था, उसको था ही नहीं। और फिर तुम अपने आप को महान का टैग दे देते हो, उस इंसान को दे देते हो बेवफा का टैग, ठीक है, धोखेबाज का टैग। और इसी में मेरे दोस्त तुम फंसे रहते हो और तुम लगातार उस इंसान को या तो स्टॉक करते हो या तो फिर जाने की कोशिश करते हो, और तुम्हें सिर्फ समझ में नहीं आता। तुम्हारी मान लो गलती से बात भी होती है उस इंसान से, तुम्हारी कॉल कनेक्ट हो जाती है, तुम उससे वही दो चार सवाल पूछा करते हो कि तुम भैया हमको छोड़ के क्यों गए, तो तुम्हें वादे निभाने नहीं थे, तो तुमने वादे क्यों किए, क्यों जब तुम्हें ब्रेकअप ही करना था तुम रिलेशनशिप में आए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भैया अगले इंसान को आपकी कदर क्यों नहीं होती है। तो चलिए बिना किसी देर की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे दोस्त, कोई भी एक्स पार्टनर हो इस दुनिया का, कहीं का भी एक्स पार्टनर हो, उसे भैया कदर नहीं होती है अपने एक्स की। रीज़न क्या है पता है? क्योंकि उसे पता रहता है तुम उसकी ज़िंदगी में हमेशा अवेलेबल हो, वो रिलेशनशिप की बात करेगा और तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। ऐसा है भी, मान लो अभी तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे कहे कि भैया मेरे घर के सामने आओ और एक पैर पे खड़े रहो, हम वापस आ जाएंगे, तो मेरे दोस्त तुम ये काम करने से भी नहीं चूकोगे। क्यों मेरे दोस्त तुम उस इंसान को तवज्जो दे रहे हो जिस इंसान तुमको सता रखा है, और उस इंसान को तुम्हारी कदर ही क्यों हो, तुम एक बार मुझे बताओ। देखो मेरे दोस्त, रिलेशनशिप 50-50% का होता है। 50% तुम्हें एफर्ट लगाना है, 50% उसे एफर्ट लगाना है। और सबसे बड़ी गलती मेरे दोस्त तुमने की है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो की थी। देखो मेरे दोस्त, किसी इंसान से प्यार मांगा नहीं जाता, प्यार उसका कमाया जाता है, ठीक है ना। भरोसा मांगा जाता है ना प्यार मांगा जाता है, दोनों चीज़ कमाई जाती है, ठीक है। अगर अभी तुम उस इंसान को रिक्वेस्ट करो अपनी ज़िंदगी में रुकने के लिए, तो यहाँ पे तुम सेल्फिश हो रहे हो, यहाँ पे तुम प्यार नहीं मांग रहे हो, यहाँ पे तुम सिर्फ अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जगह मांग रहे हो, ठीक है मेरे दोस्त। इस वजह से वो इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता। तुम हमेशा उस इंसान की ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल रहोगे, हमेशा उस इंसान से रिक्वेस्ट करोगे, तो मेरे दोस्त वो इंसान क्या ही कदर करेगा तुम्हारी। तुम सोचो, तुम अपनी कदर नहीं कर रहे हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तुम कदर नहीं कर रहे हो, अपनी कॉन्फिडेंस की तुम कदर नहीं कर रहे हो, और तुम चले जाते हो उस इंसान के सामने रिक्वेस्ट करने। मेरे दोस्त ये बताओ, जब तुम खुद अपनी कदर नहीं कर पा रहे हो, तुम अपनी इज्जत नहीं कर पा रहे हो, तो अगला इंसान कैसे करेगा तुम्हारी इज्जत। देखो पहली बात कि ये प्यार मूवी वाला प्यार से बहुत अलग होता है। तुम्हें लगता है कि मूवीज़ में हीरोइन एक आंसू टपकाएगी तो हीरो चला आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये रियल लाइफ है, यहाँ सब कुछ अलग होता है। यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी पे चीज़ें काम करती हैं। अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, अगला इंसान नहीं आने वाला मेरे दोस्त, कुछ भी तुम कर लो, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो इंसान तुमसे अनअट्रैक्टिव रहता है। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया जिसको आना होता है वो आ जाता है, जिसको छोड़ के जाना चला जाता है, तो मेरे दोस्त वो ज़िद्दी है, तुम भी ज़िद्दी हो। तुमको एकदम हाथ धो के रिलेशनशिप में रहना है, उसको हाथ धो के रिलेशनशिप में नहीं रहना है, सीधी सी बात है। तो दोनों लोग ज़िद्दी हो यहाँ पर। तो तुम्हारी कदर सिर्फ इस वजह से नहीं होती क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तुम एक तरीके से देखो कि तुम उस इंसान के पास क्यों जाते हो। जिस इंसान ने तुम्हें सता रखा है उसी के पास जा रहे हो, उसी के पास जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसी के पास जाकर तुम उससे प्यार मांग रहे हो। क्यों वो इंसान तुम्हारी इज्जत करेगा? उल्टा उस इंसान के मन में तुम्हारे लिए इरिटेशन बढ़ेगी और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरेगी। तो मैं तो ये काम नहीं करना है। तुम्हें हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें बना के रखनी पड़ेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ भी नहीं। अगर तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, इसका मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। अगर तुम सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, तुम बदल जाओगे, तुम वो इंसान नहीं रह जाओगे जिस इंसान से तुम्हारे एक्स पार्टनर ने प्यार किया था। तो हेंस वो इंसान तुमको छोड़ के चला जाएगा। तो अपने ऊपर काम करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ। तो सबसे पहले कोई री अट्रैक्ट होगा ना, वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करते हो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज वीडियो